नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक है कि राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं वह कौन सी नदियों के किनारे या फिर संगम पर स्थित हैं, या फिर राजस्थान के जो भी अभ्यारण्य हैं उनमें से कौन सी नदी होकर निकलती हैं। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है और बार बार ये रिपीट होते रहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो के बाद इस टाइप का अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके वो कभी गलत नहीं होगा। तो देखते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले अगर दुर्गों की बात करें तो नदियों के किनारे या फिर संगम पर बने दुर्ग। तो देखिए, अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने गंभीरी नदी और बेड़स नदी के संगम पर एक पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। पठार का नाम क्या है उसका? मेसा का पठार। यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। और कौन कौन सी नदियों के संगम पर? गंभीरी व बेड़स नदी के संगम पर। और देखिए, इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए, किसी भी शॉर्ट ट्रिक के पीछे आप मत भागिए, खुद की शॉर्ट ट्रिक बनाओगे आप तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी याद करने में। फिर भी इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, गंभीरी व बेड़च और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो देखिए, आपने एक क्रिकेटर का नाम सुना होगा, गौतम गंभीर। गंभीर से आप याद रख सकते हैं गंभीरी। देखिए, गंभीरी नदी अलग है और गंभीर नदी अलग है, लेकिन गंभीर से आपको गंभीर याद रखना है। गंभीर क्रिकेट खेलता है, हमें पता है। गौतम गंभीर किससे खेलता है? बैट से खेलता है। बैट यानी कि बल्ला। बैट से आप बेड़च याद रख सकते हैं, बैट या फिर बेड़च, बैट ये हो गया। और गंभीर हो गया क्रिकेटर। अगर ये अच्छा क्रिकेट खेलेगा बैट से तो वह गढ़ विजय कर लेगा। गढ़ कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग विजय कर लेगा। और किसी दूसरे की शॉर्ट ट्रिक के बजाय अपनी खुद की शॉर्ट ट्रिक बनाइए और एक इमेज के थ्रू इनको याद कीजिए, आपको अच्छी तरीके से आसानी से याद हो जाएंगे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन विजय करेगा? गौतम गंभीर अपने बैट से। तो गंभीरी व बेड़स नदी के संगम पर हो जाएगा अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और देखिए, अगर शेरगढ़ दुर्ग की बात करें जो बारां में स्थित है, शेरगढ़ जिसको कोषवर्धन दुर्ग भी कहते हैं, ये किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, दो नदियां अगर मिल रही है वहां पर आके तो वो तो हो गया संगम, और एक ही नदी है तो ये तो हो गया अपने इस नदी का किनारे पर स्थित। तो देखिए, शेरगढ़ दुर्ग जो बारां में स्थित है ये अपने परवन नदी के संगम पर स्थित है। तो देखिए, इसको याद रखने का एक सीधा सा तरीका है, परवन। यहाँ पर क्या आ रहा है? वन आ रहा है पीछे। वन में कौन रहते हैं? वन में शेर रहते हैं, आप ध्यान रखें। शेरगढ़ आ जाए तो अपने ये परवन नदी के किनारे पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। और शेरगढ़ इसको कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, बारां में स्थित है जो अपने परवन नदी के किनारे पर स्थित है। और देखिए, अगर गागरोन दुर्ग की बात करें, गागरोन किले की, तो गागरोन का किला आपने पता है कहाँ स्थित है? ये झालावाड़ में है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर अपने गागरोन का किला स्थित है। बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर गागरोन का किला स्थित है। और देखिए, इस दुर्ग की अगर बात करें और देखिए इसको अगर याद करें तो गागरोन का आप गा ले लीजिए, काली और आहू, ये काली आहू। तो एक काली नाम की कोई लड़की है, उसको कोई बोल रहा है कि तू कुछ गाना गा, यानी कि आहू गा, काली आहू, क्या गा तू? आहू गा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। गा से हो जाएगा अपने गागरोन, काली से काली सिंध, आहू से अपने आहू नदी। तो गागरोन का किला हो गया अपने काली सिंध व आहू नदी के संगम पर। और देखिए, भैंसरोडगढ़ दुर्ग ये अपने चंबल व बामणी नदी के संगम पर स्थित है, चंबल व बामणी नदी। और देखिए, भैंसरोडगढ़ दुर्ग ये कहाँ स्थित है? अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इस बामणी को ब्राह्मणी नदी के नाम से भी जानते हैं, ब्राह्मणी। देखिए, एक तो होता है ब्राह्मण, एक होता है ब्राह्मणी। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ब्राह्मणी या फिर बामणी। बामणी की कोई भैंस है, वो कहाँ चराने जाती हैं? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर बामणी की भैंस ये चराने जाती हैं, बामणी भैंस चंबल। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखिए, मैं किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बस इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। बामणी अपनी भैंस लेकर कहाँ चराने जाती हैं? चंबल नदी पर। यह आप याद रख सकते हैं, ये अपने चित्तौड़गढ़ में है। और देखिए, मनोहर थाना दुर्ग इसकी बात करें तो ये किन नदियों के संगम पर है? तो देखिए, मनोहर थाना दुर्ग ये झालावाड़ में है, काली खाड़ व परवन नदी के संगम पर है। देखिए, काली खाड़ नदी अलग है, काली सिंध नदी अलग है। तो काली खाड़ व परवन नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? मनोहर थाना दुर्ग है। इसको आप याद रख सकते हैं। और देखिए, इनको आप साथ साथ नोट भी करते रहें ताकि कभी भी आपको रिवीजन करना हो तो आपको आसानी रहे। और देखिए, कोटा दुर्ग की अगर बात करें तो कोटा दुर्ग ये अपने चंबल नदी के किनारे स्थित है, चंबल नदी के किनारे। और देखिए, कोटा जिले की अगर बात करें तो प्रमुख नदी कौन सी है?
कोटा जिले की चंबल नदी प्रमुख नदी है, तो आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से चंबल नदी के किनारे स्थित है। और कोटा दुर्ग को गढ़ पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी एग्जाम में गढ़ पैलेस आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अपने चंबल नदी के किनारे स्थित है। सुवर्णगिरी दुर्ग जो जालोर में स्थित है, ये अपने सूकड़ी नदी के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित है। सूकड़ी नदी के किनारे देखिए, जालोर दुर्ग को हम सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर में है, जो सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। तो सु से सु आप याद रख सकते हैं, सु से सुवर्णगिरी, सु से सूकड़ी नदी। और देखिए, अगर बटनेर दुर्ग की बात करें तो बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में है, जो गग्गर नदी के किनारे स्थित है। देखिए, हमें पता है हनुमानगढ़ में एक सभ्यता विकसित हुई। कौन सी सभ्यता? हम पढ़ते हैं हनुमानगढ़ कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? अपने गग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो बटनेर दुर्ग हमें पता है हनुमानगढ़ में है, तो अपने ये भी हो जाएगा गग्गर नदी, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये तो हो गए अपने प्रमुख दुर्ग और इनके इनसे संबंधित नदियाँ। अब बात करते हैं अभ्यारण्य। राजस्थान के जो प्रमुख अभ्यारण्य हैं उनमें से जो नदियाँ निकलती हैं या फिर उनके पास से जो नदियाँ होकर निकलती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की अगर बात करें तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य अपने चंबल नदी के सहारे हैं। जैसा कि इसमें नाम भी चंबल दे रखा है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चंबल नदी के सहारे सहारे ये अभ्यारण्य बना हुआ है। देखिए, ये एक राज्य में विस्तृत नहीं है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य अपने मध्य प्रदेश हो गया, इसके अलावा राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, इन 3 राज्यों में विस्तृत है, तो आपको ध्यान रखना है। ये चंबल नदी के सहारे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। और देखिए, राजस्थान की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कोटा में विस्तृत है। इसके अलावा बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों में भी ये राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। और देखिए, बस्सी अभ्यारण्य ये अपने चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और इस अभ्यारण्य से होकर कौन कौन सी नदी निकलती है अगर पूछ लिया जाए तो इस अभ्यारण्य से होकर अपने औरई व बामणी नदी निकलती हैं। औरई व बामणी, बस्सी अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़। देखिए, एक तो हमने अभी देखा था बामणी। बामणी अपनी भैंस कहाँ चराती हैं? ये अपने चंबल नदी यहाँ पर चराती हैं भैंस। तो बामणी और चंबल नदी के संगम पर हमने देखा था बेसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। देखिए, बेसरोडगढ़ दुर्ग आ जाए या फिर बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य आ जाए तो इससे संबंधित नदियाँ कौन सी हैं? बामणी व चंबल नदियाँ हैं। एक तो अपने ये हो गया, लेकिन इसमें बामणी वापस आ रही है, लेकिन आगे औरई नदी है। तो औरई का आप और याद रख सकते हैं, और बामणी यानी कि किसी दूसरी बामणी की बात हो रही है। और बामणी यानी कि देखिए, एक तो चित्तौड़गढ़ में है बेसरोडगढ़ दुर्ग, और की बात हो रही है तो दूसरा अभ्यारण्य ले लेते हैं, बस्सी अभ्यारण्य ले लेते हैं। तो देखिए, और आ जाए तो अपने बस्सी अभ्यारण्य, और अपने आ जाए चंबल नदी वाला तो अपने बेसरोडगढ़। तो आपको ध्यान रखना है, और बामणी यानी कि बस्सी अभ्यारण्य। बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य हमने अभी देख लिया है। बेसरोडगढ़ दुर्ग आ जाए या फिर अभ्यारण्य आ जाए तो अपने चंबल व बामणी नदी इससे संबंधित होगी। और देखिए, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य अगर पूछ ले जाए इससे संबंधित नदियां कौन कौन सी हैं, तो देखिए, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से संबंधित नदियां हैं अपने सोम, मानसी और वाकल। ये 3 नदियां इससे होकर निकलती हैं। और देखिए, सोम नदी तो इस अभ्यारण्य से होकर निकलती हैं, लेकिन मानसी और वाकल नदी, ये दोनों नदियां, इसका उद्गम फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में जो पहाड़ियां हैं उससे होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस अभ्यारण्य से मानसी और वाकल नदी का उद्गम होता है। फुलवारी की नाल उदयपुर में जो पहाड़ियां हैं उससे मानसी व वाकल नदी निकलती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपने इससे संबंधित नदी कौन कौन सी हो जाएगी? सोम, मानसी और वाकल नदी, और ये अपने उदयपुर में स्थित है। और देखिए, फुलवारी यानी कि फूल वारने, अपने फूलवारी, फूल कब वारने? सोमवार को वारने। किसको वारने? मानसी, यानी कि मानसी से आप मासी याद रख सकते हैं। फूल वारने हैं अपने सोमवार को, और अपने ये वारने हैं मासी को, और वाकल इसके बाद आप याद रख सकते हैं। और देखिए, जवाहर सागर अभ्यारण्य की अगर बात करें तो जवाहर सागर अभ्यारण्य भी अपने चंबल नदी, जवाहर सागर अभ्यारण्य से चंबल नदी होकर निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा चंबल नदी। देखिए, यहाँ पर जवाहर आगे आ रहा है सागर, सागर मतलब बहुत ही बड़ा। सागर को भरने के लिए किसी बड़ी नदी की आवश्यकता होगी, तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये अपने चंबल नदी हो जाएगी। तो जवाहर सागर हो जाएगा अपने चंबल नदी, इससे होकर निकलती हैं। और देखिए, सीता माता अभ्यारण्य की अगर बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य से होकर अपने जाखम व करमोई नदी निकलती हैं। जाखम व करमोई नदी, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है अपने?
देखिए ये 3 जिलों में है, प्रतापगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर, इन 3 जिलों में विस्तृत हैं और सबसे ज़्यादा अपने चित्तौड़गढ़ में विस्तृत हैं। इससे संबंधित नदी है अपने जाखम व करमोई नदी, इसको आप याद रखिए, जाखम व करमोई नदी। और देखिए रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की अगर बात करें, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये अपने बूंदी जिले में है और इस अभ्यारण्य से होकर अपने मेज नदी निकलती है। कौन सी नदी? मेज नदी निकलती है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य से। देखिए विषधारी को आप मान लीजिए सांप, किसी को अगर काट जाए विषधारी सांप तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास डॉक्टर दवाई कहाँ पर बैठकर लिखता है? कुर्सी पर बैठकर लिखता है, लेकिन जो पेन व उसका कागज होता है कहाँ पर रहता है? मेज पर रहता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं इमेज बनाकर। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य अपने बूंदी में है, इससे मेज नदी होकर निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है मेज नदी। तो दोस्तों ये अपने थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और अभ्यारण्य। एक बार आप वापस से रिवाइज कर लीजिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने गंभीरी व बेड़स नदी के संगम पर स्थित है। शेरगढ़ या फिर कोषवर्धन दुर्ग अपने परवन नदी, देखिए शेरगढ़ अभ्यारण्य आ जाए तो भी अपने परवन नदी होगा इसका। गागरोन का किला अपने काली सिंध व आहू। बेसरोटगढ़ दुर्ग अपने चंबल व बामनी नदियों के संगम पर है। मनोहर थाना दुर्ग अपने झालावाड़ में है, काली खाड़ व परवन नदी के संगम पर है। कोटा दुर्ग अपने गढ़ पैलेस कहते हैं इसको, ये अपने चंबल नदी के किनारे है। सुवर्णगिरी दुर्ग अपने जालौर में है, सू से सू यानी कि सूकड़ी नदी इसके किनारे। बटनेर दुर्ग अपने कालीबंगा सभ्यता से आप याद रख सकते हैं, गग्गर नदी। और देखिए अभ्यारण्य की अगर बात करें तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, इसमें चंबल नाम आ रहा है तो चंबल नदी के सहारे हो जाएगा अपने। बस्सी अभ्यारण्य हमने याद किया था अभी, औरई व बामनी नदी। और बेसरोटगढ़ अभ्यारण्य अपने चंबल व बामनी नदी के संगम पर ये हो जाएगा। और फुलवारी किन्याल अभ्यारण्य अपने सोम मानसी वाकल, यहाँ से मानसी वाकल नदी का उद्गम होता है। जवार सागर बहुत बड़ा है तो अपने चंबल नदी। और सीता माता अभ्यारण्य अपने हो जाएगा जाखम व करमोई नदी, ये होकर इससे निकलती हैं। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में भी देख लिया है, मेज नदी यहाँ से होकर निकलती हैं। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान के प्रमुख दुर्ग व अभ्यारण्य से संबंधित जो भी नदियाँ थी वो सभी इसमें कवर कर ली है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आपके बन जाएगा। वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। और देखिए आपको ये पीडीएफ चाहिए, पूरी पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।